स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो डालने जा रहा हूँ। हिस्टोलॉजी ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल टिश्यू का चैप्टर हम डालने जा रहे हैं और हमारा वीडियो में किसी भी तरह का बनावटी नहीं होता है। जैसा आप क्लास में पढ़ते हैं वैसा ही वीडियो हम डालते हैं, इसलिए आप लोग पढ़िए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। अब सबसे पहली बात क्या है कि टिश्यू का मतलब होता क्या है। गौर कीजिए ध्यान से, टिश्यू का मतलब क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू कहते हैं, और वह ग्रुप सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। तो उस सेल्स को ग्रुप को यानी सिंपल सी तरीका से हम बोलते हैं और मैक्सिमम तौर पे कहा जाता है इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। हम लोग और भी बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल्स सिमिलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और डिसिमिलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी सिमिलर सेल्स के ग्रुप को भी टिश्यू कहेंगे और डिसिमिलर सेल्स के ग्रुप को भी लोग टिश्यू कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तौर पे क्या हम लोग लिखते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ओके, एनिमल, पहले तुम सुनिए कि टिश्यू की बात करते हैं हम लोग। तो जो टिश्यू वर्ड है, इस टिश्यू वर्ड को देने वाला साइंटिस्ट का जो नाम है, कौन है? बिचार्ड। बिचार्ड साहब ने टिश्यू वर्ड को दिया। अब देखिए, टिश्यू को हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी ब्रांच में। हिस्टोलॉजी, क्योंकि इस वर्ड को तोड़िए, एक हिस्टोस और लास्ट क्या है, लोगस, मतलब टिश्यू। लोगस मीन्स ऑफ स्टडी, यानी टिश्यू का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं हम लोग उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अगर प्लांट का स्टडी करेंगे तो लिखेंगे प्लांट हिस्टोलॉजी, और अगर ह्यूमन का या एनिमल टिश्यू का स्टडी करेंगे तो लिखेंगे एनिमल हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी एक वर्ड को यानी एक ब्रांच को सेपरेट करके पढ़ना शुरू कौन किया? मार्सेलो मालपीघी। यानी मार्सेलो मालपीघी साहब ने टिश्यू को स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच का डिस्कवर किए। इसका नाम क्या पड़ा? हिस्टोलॉजी। ये मार्सेलो मालपीघी जो थे वो इटालियन साइंटिस्ट थे। आपको पता है कि प्लांट टिश्यू का टर्म दे चुके हैं कौन? एन ग्रू साहब ने प्लांट टिश्यू का टर्म दिया था। लेकिन बाद में देखिए क्या कहा गया, हिस्टोलॉजी के फादर किनको कहा गया? तो बिचार्ड को। यानी बिचार्ड को हिस्टोलॉजी का फादर कहा गया। और अभी आप लोग देखें कि ये टोटल टिश्यू से रिलेटेड जो भी डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, टर्म देने वाले साइंटिस्ट जो थे, उनको हम यहां पर आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट, एनिमल टिश्यू को न हम
4 भाग में बांट के पढ़ते हैं, यानी एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। 4 एनिमल टिश्यू होते हैं। एक एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। यानी 4 तरह के टिश्यू हैं। एनिमल में 4 टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और पता है यही 4 टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन को फॉर्म करता है, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज ऑर्गेन। ओके, नेक्स्ट अब हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मस्कुलर पढ़ेंगे, कनेक्टिव पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग। देखा जाए आप लोग की एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, गौर कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू नाम से स्पष्ट है, एपिथेलियम। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है ना, वो अरेंज 1 लेयर और मल्टी लेयर में भी। एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारे बॉडी में एक लेयर में भी होता है और मल्टी लेयर के फॉर्म में भी रहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। ये एपिथेलियम टिश्यू का सबसे बड़ा काम क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा कि एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारे बॉडी में 2 फॉर्म में, यानी 2 वर्क करने में सबसे बड़ा इनका योगदान होता है। 2 वर्क में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर यह किसी ऑर्गेन के आउटसाइड में रहते हैं, अगर एपिथेलियम टिश्यू किसी ऑर्गेन के आउटसाइड में रहेंगे तो उसको कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, एज अ कवरिंग टिश्यू, यानी कवरिंग फॉर्म कहेंगे। यानी एपिथेलियम टिश्यू जो है अगर बॉडी के आउटसाइड में, किसी बॉडी पार्ट्स के आउटसाइड में रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एज अ कवरिंग। और आउटसाइड में रहेगा उसको क्या कहेंगे, कवरिंग फॉर्म कहेंगे। और अगर यह ऑर्गन के इनसाइड में रहेगा, किसी बॉडी पार्ट्स के अंदर में रहेगा, अंदर में मौजूद हो, या अंदर का पार्ट्स को फॉर्म करे, बाहर के पार्ट को फॉर्म करेगा या बाहर में रहेगा, उसको कहेंगे ऐसा कवरिंग फॉर्म। अंदर का पार्ट को फॉर्म करे या अंदर में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लाइनिंग फॉर्म कहेंगे। दैट्स ये। ठीक है, बाहर में रहेगा उसको कहेंगे कवरिंग फॉर्म, अंदर में रहेगा उसको कहेंगे लाइनिंग फॉर्म। बाहर फॉर्म को करेगा तो ऐसा कवरिंग पार्ट, और नीचे को और इनसाइड यानी अंदर के पार्ट को फॉर्म करेगा तो कहेंगे लाइनिंग फॉर्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, एपिथेलियम टिश्यू जो है इसका जो ओरिजिनेशन जो होता है वो 3 जर्म लेयर से होता है, जैसे एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर से एपिथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। यानी इसका ओरिजिनेशन, इसकी उत्पत्ति 3 जर्म लेयर से होता है। कौन कौन, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और
एंडोटर्म। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें किसी भी तरह का ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा, यानी एपिथेलियम टिश्यू में किसी भी तरह का ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं काफी ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, वो काफी डेंसली पैक्ड होते हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं रहता है। साथ ही साथ देखिए कि एपिथेलियम टिश्यू जो है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एपिथेलियम टिश्यू हमारा जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसके या तो किसी किसी ऑर्गेन्स का आउटर साइड को बना देगा, या आउटर साइड में मौजूद रहेगा, तो कभी कभी इन साइड में भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब देखा जाए टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का टाइप देखा जाए हम लोग को। ठीक है, यहां हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये टाइप्स मुख्य तौर पे दो इसका टाइप्स होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और सेकंड होता है आपको कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड, इन दोनों का हम टाइप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम का हम टाइप्स देखते हैं, तो कौन कौन सा टाइप्स है ये देखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, आगे में सिंपल सिंपल लग जाएगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, जैसे सो आगे सिंपल लगे, टाइटल है सिंपल लग जाएगा। ठीक है, आगे स्क्वामस एपिथेलियम, टिश्यू। सेकंड क्या है, क्यूबाइड एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड क्या है, पहले हम लोग कोलुमनर देख ले, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। फोर्थ क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। और सिलिएटेड का दो फॉर्म होता है, याद देखिए। ठीक है, एक रहेगा आपका, एक रहेगा आपको पहला नंबर जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, आपको जरा ध्यान सुनिए। सिलिएटेड में क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। सेकंड कौन रहेगा, कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, केवल सिलिया के कारण नाम पड़ गया सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। अब देखा जाए नेक्स्ट, चौथा पांचवा जो नंबर होता है आपको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसमें भी देखिए, गौर कीजिएगा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में भी दो टाइप होता है, एक क्यूबाइडल रहेगा, तो एक कौन रहेगा, कोलुमनर रहेगा। यानी इसका भी दो टाइप होगा, एक रहेगा क्यूबाइडल, एक क्या रहेगा,
कोलुमनर। ठीक है, इतने सारे जो टाइप जो देखें किसका, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का यह टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए आपको कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पहले ये देख लीजिए सब लोग ध्यान से कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग क्या क्या बांट दिए, हम लोग स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड का दो फॉर्म, दो भाग, पहला कौन, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। सूडोस्टैटिफाइड को हम लोग दो भाग देख लिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेक्स्ट कौन है, कोलुमनर एपिथेलियम। तो अब हम लोग देखा जाए कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का जो टाइप है ना वो भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड। इसका भी तीन टाइप होता है आपको, कौन कौन, एक कंपाउंड स्क्वामस होगा, एक कौन होगा आपका क्यूबॉइडल होगा, और एक क्या हो जाएगा आपको कोलुमनर हो जाएगा। यानी आप देखें कि ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जिसका तीन भाग आप लोग देख चुके, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। आप लोग को मेरे वीडियो में किसी भी तरह का बनावटी नहीं मिलेगा, आप लोग को टोटल नेचुरल चीज होता है, इसमें नेचुरल पढ़ाई की तरह होता है, इसलिए आप लोग पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए।